हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल .in। बच्चों, हमारे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि RIMC का रिजल्ट कब आने वाला है। लो देखो, RIMC का रिजल्ट आ गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर। इस रिजल्ट ने बहुत वेट कराया बच्चों को। काफ़ी बच्चे इसका वेट कर रहे थे कि कब हमारा इंटरव्यू होने वाला है। और हमने देखा, नितिन सर ने इसका पूरा एनालिसिस किया है कि किस तरीके से रिजल्ट आया है, बच्चे कहाँ पर बच्चों को लॉस हुआ है। जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स बच्चे लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए। तो वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज पूरा रिजल्ट एनालिसिस देंगे आपको नितिन सर। लो बच्चों, अभी नितिन सर आपको बताते हैं। हेलो बच्चों, RIMC का रिजल्ट आपने देख लिया। आपका RIMC का रिजल्ट आ चुका है। तो आप जैसे देखेंगे, ये आपको ये क्या है, PDF मिली होगी। यहाँ पे आइए, ये आपके सामने क्या है, PDF है। ये PDF आपने देख ली होगी। आपने PDF में बच्चे जो जो अपेयर हुए थे, कौन सा सेशन है, दिसंबर सेशन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें दिसंबर सेशन है। और अब इसमें हाँ ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले थोड़ा इस पे फोकस करिए आप। ये जो यस, यहाँ पे फोकस करिए, दिसंबर है। और इस वाले टर्म को फोकस करिए, जिसको बच्चे बहुत ही लाइटली लेते हैं सर। हाँ। इसमें देखो सर, इसमें इसको देखो एक बार। यही जो चीजें हैं ना, मैथ्स, जीके और जो आपका इंग्लिश है, इसमें बच्चे मैथ्स पढ़ते रहते हैं। जो सर ने इसमें आज एनालिसिस किया, वो आपको सर पूरा बताने वाले हैं कि कहां पर आप नुकसान, कहां पर आप पीछे रह पा रहे हो, सिलेक्शन आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, किन बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। सर वो आपको पूरा इस शीट से एनालिसिस कर पाएंगे। आज मेरे पास इतने फोन आए कि सर मैं 1 मार्क्स से इसमें रह गया, 1 मार्क्स से इसमें रह गया। तो वो सर आपको बताने वाले हैं, और उसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप इसको पार कर सकते हो। तो सर इसमें अगर आप देखें, जैसे आपके पास बच्चों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो यहाँ से देखो हमारी जो शुरुआत हो रही है किससे। एक बच्चा है, देखिए सबसे पहले 1 नंबर लेके आया मैथ्स में। बच्चा मेरी शुरुआत ही करी होगी, इसने अपनी प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करी होगी। आप इन तीनों में देखो, ये बच्चा तीनों में फेल है। ये बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। अभी सिर्फ हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की। आप इस लिस्ट को बिल्कुल नीचे तक देखो, बच्चे कोई भी इंडिविजुअली कट ऑफ पार नहीं कर पाया, सारे में फेल है इंडिविजुअली। आप ध्यान से देखो, सब में यहां से लेकर नीचे तक। एक बच्चे को ध्यान से देखो, ये बच्चा मैथ्स में कुछ ठीक मार्क्स लेके आया 129, लेकिन ये जीके में फेल हो गया। अगर इसने सर देखो, अगर 208, वैसे तो ये पास है, हाँ। लेकिन अगर इसने जीके में सही तैयारी करी होती, इसने हमारी पूरी सीरीज वगैरह फॉलो करी होती, और सारे जो हमारा पूरा कंटेंट आता है यूट्यूब पे, तो उससे एटलीस्ट ये 40 मार्क्स तक तो चला जाता, इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल लेता। बिल्कुल सर। और सर आपने देखा, आप कह रहे थे आज की जो आपका इंग्लिश में गर्ल्स ने जो फॉर्म भरा है, वो बड़ा ही डरावना, मतलब एक तरीके से वो रहा कि रिजल्ट कि गर्ल्स जो हैं कुछ जगह तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है। सर क्या कहेंगे आप उस बारे में? सर गर्ल्स का तो ये RIMC को पहली बार गर्ल्स ने अप्लाई किया था RIMC में, तो उसमें तो ऐसा हो सकता है गर्ल्स को अवेयर नहीं थी। गर्ल्स की ऐसी कोई कोचिंग भी नहीं है कि भाई लाइव क्लासेस वगैरह गर्ल्स के लिए चलती भी नहीं, इस तरह से इतनी ज़्यादा हॉस्टल के थ्रू तैयारी नहीं कर सकती। तो गर्ल्स का तो मुझे लगता है कि फेल होने का मुख्य कारण अवेयरनेस या उनकी तैयारी या जो भी रहा। हाँ, आप इसमें सर सही कह रहे हो। आप ये कह सकते हैं कि गर्ल्स को पता ही नहीं था। कुछ गर्ल्स ने तो जब हम दिसंबर में हम तैयारी करा रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया, हमसे पूछ रहे सर कब फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, उनको पता नहीं था। तो हो सकता है अब की बार जो है हमारी लड़कियां वैसे पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन हो सकता है अब की बार अच्छा तैयारी करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हाँ, तो भाई गर्ल्स तो इस बार का जो जून का और दिसंबर का होगा, मैं आई एम श्योर कि गर्ल्स अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन बॉयज़ का भी रिजल्ट इतना सेटिस्फाई नहीं है। आप बॉयज़ में भी देखिए। चलिए आप आगे चलिए। तो आंध्र प्रदेश की बात हुई है, आप देखो 0 नंबर भी है। तो आप इससे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर मेरा नंबर कम है। तो आप टेंशन मत लो, 0 नंबर वाले भी अवेलेबल है, जो आपको मोटिवेशन का काम करेंगे। 1 नंबर वाले भी बहुत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें जो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ सर, पेपर जो है ना बड़े अच्छे लेवल का आता है। मतलब एरा गैरा नत्थु खैरा वाला जो मामला होता है ना, कि वैसा बच्चा नहीं कर पाएगा। बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बच्चा मेहनत करेगा तभी इसमें नंबर ला पाएगा सर। मतलब जैसे आप देख रहे हो, आप बता रहे हो 0 मार्क्स भी ला रहा है बच्चा। तो और ऐसे बच्चे भी हैं सर 166 मार्क्स भी ला रहे हैं। हाँ देखो आगे सर इस लिस्ट में ऐसे बच्चे भी हैं। देखो इसको देखो आप, ये बच्चा 106 मार्क्स से लेके आया मैथ्स में पास हो गया, 28.5 इंग्लिश और इसमें फेल हो गया। आगे एक बच्चा है जिसके
तक मार्क्स है, लेकिन वो बच्चा किस में फेल हो गया? जीके में फेल है, इंग्लिश में फेल है। इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी रही है, उसकी स्ट्रेटेजी। कैडेट रैंक मोर्टम, ये बच्चा जो है क्वालिफाइड एंड मार्क्स विल बी शोन आफ्टर इंटरव्यू, मतलब ये बच्चे ने जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से सर मैं सही कह रहा हूँ ना, आंध्र प्रदेश से एक बच्चे ने क्वालिफाई किया है, ठीक है, और गर्ल्स एक ही लड़की ने मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश से एग्जाम, चलो दूसरे किसी स्टेट की होगी सर ये, नहीं आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश का है ये। अरुणाचल प्रदेश से 13 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से एक बच्चे का क्वालिफाई हुआ है, ठीक है सर। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो बच्चों, सबसे पहली बात तो अवेयरनेस। हो सकता है मैं कहता हूं कि भाई टैलेंट भरा पड़ा है पूरे इंडिया में, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कब फॉर्म भरना है। अभी हम एक बात और करेंगे एज का, बहुत सारे मतलब क्वालिफाइड और बहुत ही होनहार टैलेंटेड बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं भर पाए, रीजन एज। अब वो मैं बताऊंगा एज का क्या मैटर है, वो पूरी वीडियो देखना आप, तो मैं एज बताऊंगा किन किन बच्चों को कब तैयारी शुरू करनी है, ये सर बताएंगे इसके बारे में आपको अभी। तो ये एक तो भाई कट ऑफ वाली बात हो गई कि भाई कट ऑफ में क्या दिक्कत आ रही है, कोई कहीं तीनों विषयों में फेल है, कोई मैथ्स में बहुत ज़्यादा पड़ गया तो इंग्लिश में पास नहीं हो पा रहा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हमें कैसे 4 जून या दिसंबर सेशन आने वाला है उससे हमें बचना है, उस पर अब हमें उसको कैसे इसको गलती को सही करना है। सर इसको पूरी एक बार पीडीएफ को आगे चलते चलिए, कोई स्पेशल बच्चा हो उसको हम फोकस कर लेंगे कि वो देखो इस पर आइए सर। देखो इस बच्चे के 221 नंबर है, टेक्निकली तो ये बच्चा पास है। क्या नाम है इस बच्चे का सर? करण कुमार महतो। देखो 148 नंबर लेके आया मैथ्स में। बहुत मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में इसने पूरा समय सारा मैथ्स को ही दे दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ? जीके में 34 नंबर रह गए, और इंग्लिश में भी 39। मतलब आप ये सोचो कि एक गणित का मास्टर, मैथ्स का मास्टर आपने घर बुला के उससे ट्यूशन लगा के कर, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये हाल होगा जैसे इस बच्चे का हुआ है, ये करण है। इस बच्चे ने मेहनत बहुत करी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टेक्निकली गाइडेंस में उसको जो स्ट्रेटेजी थी वो देखो। यहाँ पे आइए सर एक बार, ये 149 देखो कितने अच्छे 150 नंबर बच्चा मैथ्स में लेके आया। सिर्फ मुझे लगता है पूरी साल मैथ्स के सवाल ही निकालता रह गया, और फिर 39 और 35 जीके में फेल हो गया, और इंग्लिश में भी फेल है। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए खतरनाक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले और सर इसमें जो है ना, आप आज बच्चों को वो रामबाण बताओ जो आप सबको बताते हो, जो अपनी जब आप क्लास लेते हो तो बच्चों को बताते हो कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। कि देखो मैथ्स में बच्चे अच्छा ला रहे हैं, लेकिन हर जगह बच्चा कहाँ मार खा रहा है? वो जीके में और इंग्लिश में मार खा रहा है, ठीक है। और जिनके मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं सर, मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने जीके इंग्लिश में मेहनत की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उनके फुल मार्क्स आए होंगे जीके इंग्लिश में, लेकिन वो भी हो सकता है क्वालिफाई ही किए हो, लेकिन वो क्वालिफाई किए हैं। तो वो आपको रामबाण बताना है सर इनको कि कैसे RIMC के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सर उसमें तो हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट पे। अभी हम ये PDF फिनिश होने के बाद एक एक पॉइंट में बताएंगे कैसे, कहाँ क्या क्या कमियां और कैसे उन कमियों को ठीक करेंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ कमियां गिनाने के लिए नहीं, हम ये भी बताएंगे कैसे उनको ठीक करना है, कैसे बेहतर स्कोर रहेगा। सर देखिए दिल्ली में आइए, एक बार दिल्ली में देखते हैं। सर दिल्ली में ये बच्चा क्वालिफाई कर गया, लेकिन फिर सब बच्चे इंडिविजुअल में सारे, एक बच्चा पास हुआ है ईशान, और भी पास हुए क्या दिल्ली से? देखिए हाँ, एक दैया पास हो गए हैं। ये देखिए ये, और आयान पास हो गए। हाँ बस 2 बच्चे पास, देखो 2। और यहाँ से देखो गोवा से एक ही बच्चे ने फॉर्म, तो कंपटीशन तो अलग ही लेवल, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना कंपटीशन। सर गोवा से एक बच्चा है, उसके मैथ्स में 1 मार्क बताओ। आप सोचो ये सर, मुझे तो ये लगता है कि बच्चों को ऐसा हो नहीं सकता सर, गोवा से एक बच्चा फॉर्म भरे और उसके भी 1 मार्क मैथ में आए। क्या गोवा में टैलेंट नहीं है सर? गोवा में तो टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन बात यह है कि वो जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या उनके लिए वहाँ अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज RIMC और हाउ टू फिल द फॉर्म अप फॉर RIMC। सर गौरव सर इसको देखो, ये कितना गुजरात वाले में, इसको देखो, इस बच्चे को सारी जगह पास कर गया, जीके में फेल है। कितने? 1.5 मार्क्स से। 1.5 मार्क्स बताओ सर। देखो इंग्लिश में हाँ कितने अच्छे, इंग्लिश में भी पास है, आपका मैथ्स में भी पास है, लेकिन सिर्फ जीके में फेल कर गया 1.5 मार्क्स से। इस तरह का ब्लंडर होता है,
ये जो आप लोग बस उसमें, मुझे लगता है सर इनको ये इन्होंने कोई ट्यूशन लगाया होगा सर, मुझे क्या लगता है सर आपको? सर इसमें क्या है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं हुई है। सर मैं कहता हूँ मैथ्स के टीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीके कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितनी पढ़ें, वो एक जिसने जीके को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो ही आपको बता सकता है। बुक्स वगैरह ठीक है भाई, 4 बुक्स ले आए, 8 बुक्स ले आए, लेकिन हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब जो ये जो ध्रुव विश्नोई करके जो बच्चा गुजरात से था, देखो इंग्लिश में बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, लेकिन उस बच्चे ने 63.5 मार्क्स इंग्लिश में लेकर आया है। देखिए सर ये वाला हरियाणा से है सर, हरियाणा से सर आरुष वशिष्ठ 143 मार्क्स मैथ्स में लेकर आया सर, और जो है आपका इंग्लिश में 45 और 34 दोनों में। हाँ बताओ, ये इस तरीके से जो है चीज़ें, मतलब हम यहाँ पर जो एनालाइज कर रहे हैं रिजल्ट को, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब सर तो ये इसमें जो लड़कियों का तो मुझे बहुत ही कम दिख रहा है, लड़कियों ने कितने में फॉर्म भरा था? सर लड़कियों ने एक तो फॉर्म भी कम भरा है, और दूसरा लड़कियां तो इंडिविजुअली बहुत सारी लड़कियां लगभग इंडिविजुअली फेल हैं, उनको तो आइडिया नहीं था पेपर कैसा आएगा, ना कोई उनको प्रॉपर। तो मैं गर्ल्स को तो फर्स्ट बार इतना उनको वो नहीं मानता, उनकी तैयारी में इतना दिक्कत नहीं है, वो ठीक कर लेंगी। नेक्स्ट वाला जो आपका होगा, ये लड़की देखो गार्गी जो है लड़की, हाँ क्वालिफाई कर गई है ये लड़की, इस बच्ची ने क्वालिफाई कर लिया है। और लेकिन सर मैं देख रहा हूँ गर्ल्स का जैसे यहाँ पर है ये, हाँ तो गर्ल्स में मैथ्स में गर्ल्स का हाँ थोड़ा टाइट है। यस देखो यहाँ पर देखो मैथ्स में कोई भी 100 से ऊपर लड़की नहीं निकाल पा रही है, 28 तो सर इसमें तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर आपने इसमें इंडिविजुअली कट ऑफ भी निकाल ली तो आपको इंटरव्यू के चांस क्या, सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ गए। आपको 300-400 नंबर तो जो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है वहाँ पे चाहिए, लेकिन जो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, आप सिर्फ इंडिविजुअली निकालिए और अपने सिलेक्शन को मजबूत करिए। देखो सर ये 000 कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ देखो सर, ये देखो मैथ्स में सारा अग्रवाल, सुनिधि और यशिता चौधरी। सर ये जो MCQ होता तो ये 0 मार्क्स ना आते, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव, बच्चे को सोल्व करना है। तो भाई ये ऐसा खेल नहीं है, यहाँ पर जिसको बच्चे को नॉलेज होगी सर वही कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है 0 मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो लेकिन बच्चों आप कर सकते हो, जैसे सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, इंडिविजुअली आप जो है मेहनत ऐसी करो कि आप इंडिविजुअली कट ऑफ पार कर पाओ। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि जहां आप इंडिविजुअली कट ऑफ पार करते ही आपका सिलेक्शन कन्फर्म है बच्चों। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। एज क्राइटेरिया बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को। तो सर इसमें आपको क्या लगता है? सर एक तो इसमें अगर आप इसमें ध्यान से देखो, गर्ल्स फॉर्म ही बहुत कम भर रही हैं। देखना सर, केरला तो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है सर। केरला में अगर लिटरेसी रेट को ध्यान में रखते हुए तो वहां पे तो बहुत फॉर्म भरने, 16 गर्ल्स ने फॉर्म भरे पूरे राज्य में से। 16 तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, 14 डिस्ट्रिक्ट क्या, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक ही, मतलब कुछ कोई भी रेशो नहीं है। और उसमें भी 10, 20, 2 तो सर उसमें 0 भी हैं, और 2 और 4 भी हैं, नीचे भी 2 और 4 ही है सर, 2 और 4 ही है सर ज़्यादातर। सर लेकिन मुझे तो ये लग रहा है ये हो क्या रहा है, मतलब RIMC के पेपर में बच्चों के इतने बुरे हालात कैसे, क्या बच्चों क्या पढ़ रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब फॉर्म भी कम भर रहे हैं तो फिर वो जो है अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप ये बच्चों देखो कितने सर, ये मैथ्स का कितने पेपर नंबर का मार्क्स का आता है सर? सर ये मैथ्स का आता है आपका 200 मार्क्स का। और उसमें देखो सर 52, 37, 2, 4। सोचने वाली बात है सर कि ये कैसे हो रहा है। ये सर अब देखो, ये तो आपने एनालिसिस कर लिया मेरे हिसाब से, आगे इसको हाँ अभी हम इसके बाद हमने पूरे चैलेंजेस आपके सामने एनालिसिस कर दिया। अब हम उसको बताएंगे कि इनको कैसे इनसे पार पाना है। भाई 4 जून को एग्जाम है, बच्चे कंफ्यूज है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही आइडिया नहीं कि मेरा इंडिविजुअल कैसे निकलेगा। कोई जीके में फंसा हुआ है, कोई मैथ्स में, कोई इंग्लिश में, और बहुत सारे तो जीके में फंसे हुए हैं। सर अब आप क्या करिए सर, उसके सबसे पहले तो सर इनका ना सर एज वाला, मुझे लगता है एक बार वो एज वाला जो फैक्टर है उसको क्लियर करिए। ये आपका हो गया, यस सर। तो इसमें अभी आप क्या करिए, एक बार एज वाला फैक्टर को सर क्लियर करिए। एज वाला बच्चों को बहुत डाउट है, बच्चे एज में कंफ्यूजन है। हाँ सर, मैं आपको एज का, आज के बाद ये बच्चे जो है ना, एज वाला मैटर जो है बच्चों को क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पूरा बता देता हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, सर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं RIMC के लिए सर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो दिलाना चाहता हूँ बच्चों को। मैं पूछता हूँ, सबसे मेरा सर पहला क्वेश्चन ये होता है, भाई अपने बेटे का या बेटी का मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। जब वो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो मुझे सर 90% ये होता है कि बच्चा एलिजिबल ही नहीं है। RIMC की जो एज, जो ओवर एज हो चुका है,
तो बच्चों इसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस है RIMC का, आपको प्रिपरेशन भी लंबी करनी है और इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी लंबा है। अब जैसे आप सर 4 जून को जो एग्ज़ाम है, मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ दिसंबर वाले का, क्योंकि अब जून वाले के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं दिसंबर वाले का एग्जाम लेता हूँ, जो दिसंबर में आपका 18 दिसंबर को एग्जाम। हाँ, इसको थोड़ा सा दिसंबर 2022 में जो बच्चों एग्जाम होगा वो आपका, उसके लिए जो एज क्राइटेरिया सर उसमें क्या होने वाला है, 2023 जुलाई 2023 में एज कैलकुलेट होगी। आज हम कब हैं, आज हमारा कितना 2022 में, वो भी मई में, हम जो है आज 14 मई है 2022, हम अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उसके लिए। और एज कब कैलकुलेट होगी, 1 साल 2 महीने बाद। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, 11 से लेकर ये हाँ मुझे बताइए आप 11.5 टू 13, 11.5 टू 13 ईयर एज होनी चाहिए बच्चों। और ये कब, जब आप दिसंबर 2022 का एग्जाम दे रहे हो तो ये एज आपकी कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2023 को। ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, जब आप दिसंबर का एग्जाम दोगे, किसका एग्जाम दोगे, दिसंबर का, जब आप दिसंबर का एग्जाम दोगे तो उसमें आपकी एज कैलकुलेट होगी आपका जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को। जब अगले साल आप जून का एग्जाम दोगे तब आपकी एज कैलकुलेट होगी कब, 1 जनवरी 2024 को। तो बच्चों आपको क्या सोचना है, 1.5 साल आगे की, 1.5 ईयर आगे की सोचना है, तब जाकर आप जो, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जिस बच्चों ने सैनिक और RMS का एग्जाम दिया है ना, वो जैसे वो क्वालिफाई हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, आपको RIMC के लिए उसी टाइम लग जाना है। इट मीन्स आपको 6th क्लास में ही आपको एज चेक कर और उसमें तैयारी करने के लिए जुट जाना है, तब जाकर आप RIMC की सोच पाओगे। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आज फॉर्म मंगाया, फॉर्म ही बच्चों के जमा नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं जमा हो पा रहे, क्योंकि बच्चा जो है अपना अप्लाई किया, वो आया नहीं, फिर वो भर नहीं पाया और कुछ की डेट निकल गई। तो ये सब जो मैटर है वो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का है। ये आपको एज वाला मैटर ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कर लो, जिसको भी एज क्राइटेरिया की दिक्कत है तो हम सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। तो सर इसमें मेरा जैसे एज में हम थोड़ा एक चीज़ लेते हैं, एज में मैं एक बार उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि जैसे एज में, अगर एक बार सर एज में आइए आप सर, जैसे कि भाई अभी दिसंबर का जो एग्जाम होगा, हाँ, तो सर उसकी एज कब से कैलकुलेट होगी, कि जुलाई वाले सेशन से होगी सर उसकी फिर हाँ, जो सर दिसंबर का एग्जाम होगा ना, दिसंबर 2022 का जो एग्जाम होगा उसमें एज कैलकुलेट होगी सर 1 जुलाई 2023 को। सर देखो एग्जाम कब हुआ, एग्जाम हुआ दिसंबर में, फॉर्म कब भरे गए, मई जून में 2022 में, और एज कैलकुलेट हो रही है कब, जुलाई 2023 में। क्योंकि इतना लंबा, अब सर दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब आया, मई में, 5-6 महीने तो यही लग गए सर। और उसके बाद अब इंटरव्यू होंगे, जब जाके वो जुलाई में सब चीजें करेंगे। तो आपका तो सर अगर मान के चलो अभी एक बच्चा दिसंबर में है और उसका 13 साल अभी है, तो फिर तो वो एज से निकल जाएगा। हाँ सर, निकल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि 11 से 13.5 साल की उम्र है, लेकिन 11.5 से 13 साल, हाँ 11.5 से 13 साल, आप क्या करते हैं 12 साल पे फॉर्म भरने जाते हैं, लेकिन 1 साल तो आपको पता ही है पहले कम हो रही है, तो आपकी वो एज निकल जाती है, आप एक ही चांस ले पाते हो। जो कुछ स्मार्ट पेरेंट्स हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, उनके वो क्या कर 3-3 बार फॉर्म भर पाते हैं इसमें RIMC में। इस तरह की चीज़ को ध्यान रखना। अब हम बताएंगे इसमें कि क्यों नहीं हो पाता आपका सिलेक्शन, कौन कौन से वे कारण हैं जिनसे आपको जो ये बुरा हाल रहा है रिजल्ट का, वो कौन कौन से वजह है। पहली वजह पे आइए सर, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है आपके सामने लिखा है, घिसा पिटा स्टडी मटेरियल। घिसा पिटा स्टडी मटेरियल सर कैसे है
सर घिसा पिटा स्टडी मटेरियल, सर मैं आपको बताऊं आरआईएमसी का पेपर हंसी मजाक नहीं है। आरआईएमसी के पेपर में करंट अफेयर आ रही है, आरआईएमसी के पेपर में स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो है, मैथ्स के क्वेश्चन का भी लेवल है। और आपको बताऊं सर इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव और रीजनिंग, जो डिस्क्रिप्टिव और ग्रामर जो आती है ना सर, वो लेवल की आती है, कोई एमसीक्यू नहीं आती। तो आपको मेहनत करनी है प्रॉपर तरीके से। अब क्या करते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की बुक्स उठाई, ठीक है यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नॉलेज ना तो बुक्स वाले को है ना हमें, मतलब उनको है कि जो तैयारी कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पढ़ना कैसे है, मटेरियल जो प्रॉपर बेस्ट मटेरियल है वो कहां से लेना है, पेपर को एनालाइज करो, फिर देखो कि किस लेवल के पेपर आ रहे हैं। बच्चों पेपर का लेवल भी हर बार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सर इसमें एक जैसे आपने सही कहा, ये घिसा पिटा मटेरियल में क्या होता है, जैसे अभी भाई इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 है, लेकिन पहले 29 थे। अब कुछ बुक्स में क्या है, वो 29 ही लिखे हुए हैं। अब बच्चों के पास क्या है, वही मटेरियल है, उसी से ही करते हैं अपना काम। और फिर क्या होता है, एग्जाम में गलत क्वेश्चन आंसर मार्क करके आते हैं और अपडेटेड पेपर देता है, बिल्कुल लेटेस्ट जीके, करंट अफेयर, सारा मैथ्स इंग्लिश सब कुछ लेटेस्ट देता है। तो आपको ऑर्थोडॉक्स जो ऑब्सोलीट मटेरियल है उस पर नहीं करना। कारण नंबर 1 सर, ये कारण 1 रहा। बिल्कुल ठीक है सर, दूसरे कारण पे चलते हैं। सर 1 टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट, इन एक्सपीरियंस टीचर। सर ये हाँ सर, 1 टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड इन एक्सपीरियंस टीचर। सर मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम मैथ्स का टीचर, ठीक है जी, आरआईएमसी की तैयारी करानी है, हाँ जी करा देंगे, ठीक है ना। अब उनको पेपर पता है। कुछ लोगों को सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसे भी चीज़ें हुई हैं, जब बच्चे बात करते हैं तो हमसे, जैसे जो बच्चों ने जीके का कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश का कोर्स लिया हुआ है, तो वो कहते हैं कि सर मैथ्स का टीचर तो हमें मिल गया, और जो है जीके और इंग्लिश हमें चाहिए। ठीक है सर, ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार मैंने सर एक मैथ्स के टीचर से बात की, उन्होंने जो तैयारी करा रहा था, तो सर मैं उसे फिर ये कहा, भाई वो स्कूल अलग है, आरआईएमसी तो देहरादून में अकेला इकलौता एक स्कूल है, और आरएमएस जिसके आप बारे में बोल रहे हो वो 5 स्कूल अलग हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उनमें तो एडमिशन भी 6th क्लास और 9th में होता है, उसका पेपर पैटर्न अलग है। सर मैं आपको बताऊं, टीचर्स को पेपर पैटर्न नहीं पता, किसका कैसे आना। ठीक है जी, हाँ तैयारी करा देंगे, मना तो किसी को कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वो जो टीचर को नहीं पता होगा तो उनकी शान कम हो जाएगी, इसलिए जो है कोई मना नहीं करता है। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस लेनी है तो आपको एक अच्छी जगह जाना होगा जहां पर आपको सब कुछ पता चल पाए। लीजिए सर इसमें ये सही है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट वाला, बिल्कुल एकदम। इसमें अब दूसरा इसमें क्या बनता है, डू नॉट क्वालिफाइड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अब क्यों भाई, ज़्यादातर आपने रिजल्ट देख लिया, लिस्ट पूरी आपके सामने है। किसी बच्चे ने 150 मार्क्स मैथ्स में लिया है तो जीके में फेल है, जीके में लिया है तो इंग्लिश में फेल है। कारण क्या है कि वो एक टीचर सबको पढ़ाता है। साथ में ये भी है कि भाई वो इंडिविजुअली, वो सारा समय सारा टीचर एक ही से पढ़ता रहता है, कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो इंडिविजुअली कट ऑफ में रह जाता है, टाइम भी प्रॉपर उसको नहीं देता। सर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। सर मेरे हिसाब से आप जीके में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप जीके में एक्सपर्ट होंगे, कोई टीचर इंग्लिश में एक्सपर्ट होगा। लेकिन मैं ये कहने लगूँ नहीं, मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा, जीके भी पढ़ा दूंगा, इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा। सर मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल काम है। सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा पॉसिबल होता तो ये सारे बच्चे इंडिविजुअली फेल नहीं होते, क्योंकि ये एक टीचर से तो जरूर पढ़े। भाई 150 बच्चा कौन लेके आया, मैथ्स तो उसने जरूर पढ़ाया किसी टीचर से, लेकिन उसने उसको जीके भी पढ़ाया होगा, तभी तो वो 0-2 कुछ नंबर लेके आया इस तरह से। हाँ। तो ये वो सारी प्रॉब्लम ये है कि 1 टीचर से जो आप करते हो सारा, वो ऐसा उसको हटाइए आप। ये लैक ऑफ गाइडेंस सर, ये लैक ऑफ गाइडेंस सर बहुत बड़ा इशू है। जैसे सर ने बताया आरएमएस आरआईएमसी का नहीं पता, एज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बनती है। तो एज कंफ्यूजन हमने पूरा एकदम क्लियर कर दिया, कैसे एज से आपको टैकल करना है। तो सर इसमें जो मैंने आपको पहले बता भी दिया बच्चों, मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एज कंफ्यूजन, हाउ टू कैलकुलेट एज फॉर आरआईएमसी। बच्चों को सर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आती है कि बच्चे कहते हैं सर मेरी एज तो है। भाई आज आप जहां पर खड़े हो इससे जस्ट मिनिमम 1 ईयर बाद आप अपनी एज कैलकुलेट करो। आज आप 12.5 ईयर के हो, यू आर एलिजिबल, बट आप जो है एलिजिबिलिटी की बात करो कब, आफ्टर 1 ईयर। इट मीन्स बच्चों क्या है, आपको तैयारी पहले करनी शुरू करनी पड़ेगी। जो बच्चा एक्चुअल में 11 का है या 10.5 ईयर का है, वो जाकर जब वो अपनी अभी से तैयारी करेगा तब जाकर वो 1 साल बाद क्वालिफाई, मतलब एलिजिबिलिटी का उसका रूल बनता है। ठीक है, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट आरआईएमसी प्रिपरेशन। भाई मैं तो कहता हूं बच्चों, जिसको आरआईएमसी के बारे में पता है, जो आरआईएमसी करना चाहता है, तो 6th क्लास से
जुट जाओ और 7th के स्टार्टिंग में ही आप पेपर के लिए पेपर दो, ठीक है। क्योंकि आप एज कैलकुलेशन जो है बच्चों से नहीं हो पा रहा है। 7th निकल गई, चलो जी 8th में अब करेंगे जब एज निकल गई। क्यों? क्योंकि जब एज ही कैलकुलेट 1.5 ईयर बाद हो रही है। जब आप खड़े हो, आप सोच रहे हो आज के दिन मेरी एज कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों। तो ये अब इसमें क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज फैक्टर। बच्चों मेरे पास सर हमने फॉर्म मंगा लिया, सर मैं एज मेरी ये है, मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे ये पता नहीं था। इसलिए सारी चीज़ें आप बच्चों क्लियर कर लो, एज फैक्टर चेक कर लो। जब फॉर्म मंगाओ, फॉर्म टाइम से मंगाओ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है वहाँ से आने में। और उसको जो प्रॉपर आप अपना जो स्टेट एजुकेशन हेड ऑफिस है वहाँ पर जमा करने का एक प्रॉपर टाइम है, उससे पहले जमा करो। और एक आधार कार्ड जरूर लगाओ, नहीं तो एडमिट कार्ड बच्चों नहीं आ पा रहे हैं। दिसंबर में मैक्सिमम बच्चों के आधार कार्ड उसके साथ नहीं लगे थे, इसलिए एडमिट कार्ड नहीं आए थे। डॉक्यूमेंटेशन जो उसमें लिखा हुआ हो वो साफ साफ आपको डॉक्यूमेंट लगाना है बच्चों। सर ये एक और फैक्टर है जो इसमें ये बच्चे पास नहीं हो पा रहे इतने कम। भाई एज तो है ही, तभी तो 7000 ने फॉर्म किया, नहीं तो 70000 फॉर्म होते। अब दूसरा क्या है, नो रिवीजन। बच्चे क्या करते, लास्ट मिनट में कोई रिवीजन नहीं करते, कोई उनका रिवीजन नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए वो इंडिविजुअली सारे सिलेबस को 1 महीने में 15 दिन में कवर नहीं कर पाते, रिवाइज नहीं कर पाते। अब बात आते हैं, ये तो हमने सर प्रॉब्लम बताई, थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जैसे 4 जून को एग्जाम है, उसमें क्या बेटर आपके लिए हो सकता है, एक तो ये रहेगा, और 18 दिसंबर को जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए क्या बेटर रहेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि सर प्रॉब्लम सिर्फ गिनाते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे तो बच्चे। सर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तभी तो बच्चे जो है हमारे बहुत होनहार हैं और बच्चे कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब वो रखते हैं, उनके अंदर गट्स हैं कि हाँ मुझे RIMC क्लियर करना है, तो वो बच्चे ज़रूर करेंगे और उसमें से बच्चे कर भी रहे हैं। तो हम अब सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर फॉर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम। सो बच्चों, सर नितिन सर आपको सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। सर ये एक तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करना है। तो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको तैयारी कराई जाएगी। ये तो जो फाउंडेशन बैच है सर, ये 10 जून से स्टार्ट होगा और ये दिसंबर सेशन के लिए है। भाई अभी के लिए फाउंडेशन बैच नहीं है, ये है आपका दिसंबर सेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं RIMC को पूरी तरह से सीज करना, तो आपको क्या करना है, फिर RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना। एक तो सर ये हो गया। हाँ सर, मैं इसमें बस एक बात और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर दिक्कत आ जाती है कि कौन फॉर्म भर सकता है। नहीं, दिसंबर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन फॉर्म भर सकता है। दिसंबर के लिए फॉर्म भर सकता है सर जिसकी 1 जुलाई 2010 के बाद की एज हो। 1 जुलाई 2010। एक मिनट सर। फर्स्ट जुलाई 2010 के बाद का उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो 1 जुलाई 2010 के बाद का एज होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दिसंबर 2022 एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, आगे बताते हैं सर। तो सर ये RIMC का फाउंडेशन बैच तो ये हो गया, लेकिन अभी ये इसको आप ज्वाइन करिए। अब बात आती है एक बच्चे की, भाई सर 4 जून के लिए क्या करें। 4 जून अभी एग्जाम सर भी तो है, ये तो एक वो है। दूसरा, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करिए आप। लाइव क्लास भी हमारे हैं और ये भी दिसंबर सेशन के लिए है, तो ये हमारा एकदम बिल्कुल सटीक है, 6 महीने बाद वाला जो आपका एग्जाम है। लेकिन अब ये सर ये जो अभी जो 4 जून को एग्जाम है सर, ये GK में हमारी ये जो सीरीज है, एक तो महायज्ञ सीरीज चली हुई है 1000 क्वेश्चंस की। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, हम भी यहीं पे ही हैं, आप भी यहीं पे ही है, वीडियो यहीं पे पड़ी है। आप एग्जाम में जाएंगे और फिर आप मिस करेंगे। दूसरा, लेकिन केवल महायज्ञ से काम नहीं होगा। दूसरा क्या करना है सर, एक करंट अफेयर की हमारी सीरीज आती है, वीकली करंट अफेयर आती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी एक आती है हमारी ये वाली, ये करंट अफेयर की हो गई। और तीसरी आती है ये हमारी साइंस की सीरीज। 3 सीरीज है आपको हमारी करनी पड़ेगी। पहला महायज्ञ सीरीज चली हुई है, करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है, और तीसरा साइंस की, क्योंकि महायज्ञ सीरीज में थोड़े साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। साइंस बिल्कुल लगभग कम मिलेगा। तो फिर अगर आप कहें सर साइंस के पोर्शन भी आता है, तो साइंस वाले पोर्शन को आप यहाँ से, ये 3 सीरीज अगर आपने कर ली तो मैं 50 नंबर की आपकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे 34, 35, 30 ऐसा नहीं, इंडिविजुअली कट ऑफ नहीं रखोगी आपकी GK में आपसे नहीं बचेगा अगर आपने ये कर लिया। साथ में सर
हाँ तो सर आपने बड़ा अच्छा ये 4 जून के लिए जो एक रामबाण इलाज है ना, जो ये रामबाण इलाज आपने बताया कि जो जनरल नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू है, टारगेट आरआईएमसी 4 जून का साइंस के लिए, और जो सर नितिन सर ने जो करंट अफेयर की वीडियोस जो दी हैं, जो वीकली वीडियोस आती हैं वो, और तीसरा जो है आपका महायज्ञ, जो जिसमें सर ने क्या क्या कवर किया है, 1008 जीके प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन जो है एक साथ डाले हैं, जो कि डेली वीडियोस आ रही हैं। आप उन बच्चों उनको लगाओ, करके देखो, आपको ज़रूर जो है जो हमने अभी रिजल्ट एनालिसिस किया है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे जीके से ही नहीं निकल पा रहे, वहाँ से आपका वो टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। कुछ बच्चे जो हमारा बच्चों हमारा जो बैच है वो शुरू हो गए हैं सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हॉस्टल फैसिलिटी में जो आते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि हमारा खुद स्कूल है, सारा डॉक्यूमेंटेशन का हम ध्यान रखेंगे। आप हॉस्टल में आके पढ़ सकते हो, ठीक है। और हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन सर आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल के बारे में और ऐप के बारे में बताएंगे। सर देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं। बच्चों क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना है। देखिए ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब वीडियो पब्लिश करते हैं तो आपको कैसा पता चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, पब्लिश करोगे, बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे 3 सीरीज़ की जो वीडियो लगातार आ रही है उनको आप टाइम से देखना है। एक साथ सारे वीडियो मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपने सारी वीडियो एक साथ देखने की कोशिश करी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और फिर आप इंडिविजुअली कट ऑफ में रह जाओगे या टोटल में रह जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना है। कोई भी सर डाउट हो तो ये यस। हाँ, आपको बच्चों किसी को भी कोई डाउट हो तो ज्योमेट्री स्कूल में आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 70882711 और लास्ट में 111 ना मिले 222 या 333 आप किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे, आपको प्रॉपर हेल्प की जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। जो गाइडेंस की कमी है, जो एज का फैक्टर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से जो वो इंडिविजुअली कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम जो हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको पूरी हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।